ये वाली जो भी थी ये जनरल वैल्यू थी, जनरल वैल्यू ऑफ ए फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अब हम कंसीडर करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम इन ए इंटरवल, एक इंटरवल में, ओपन इंटरवल। नोट करें, ओपन इंटरवल में एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई इज एन ओपन इंटरवल। Then f is said to have a maximum value in I if there exists a point C such that fc is greater than fx for all x belongs to I। इसका मतलब ये हो गया कि C की x की वो वैल्यू, मान लीजिए C, जहाँ पे fc सारी बाकी वैल्यू से बड़ी ही रहेगी। ये fc हर एक बाकी x की वैल्यू जो मर्जी रखो उन सब से ये सबसे बड़ी होगी, तो हम बोलेंगे fc इज द मैक्सिमम वैल्यू। और सिमिलरली इसी तरह अगर fc सबसे कम रहती है, बाकी कोई भी x की वैल्यू और रखते हैं, वो वाली वैल्यू fc से कम ही रहती है, तो हम बोलेंगे कि fc इज मिनिमम वैल्यू। फर्स्ट केस में हम इसे बोलेंगे क्योंकि fc सबसे बड़ी है तो इसलिए हम इसे बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि इसमें fc सबसे छोटी है उस इंटरवल में, तो हम इसे बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। अब ग्राफिकली जरा ध्यान से देखना, ग्राफिकली मान लीजिए हमारा ग्राफ ऐसे जाता है, कोई फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन, उसका ग्राफ ऐसे जाता है। अब आप चेक करिए, इस इंटरवल में देखने से लग रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा y की वैल्यू यहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा c इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, c इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इज fc। अब इस वाले में आइए, ऐसे ग्राफ बना है कोई, तो आप देख सकते हैं ग्राफ में सबसे नीचे ये वाली y की वैल्यू सबसे कम यहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा c इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज fc। इन दिस केस मैक्सिमम वैल्यू इज fc, इन दिस केस मिनिमम वैल्यू इज fc। अब हम आते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये जो हमने सबसे पहले किया, ये वाला, ये तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी, ये वाली मिनिमम वैल्यू थी। ये वाली भी हमने मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल में ली, इंटरवल में कोई भी इंटरवल ओपन इंटरवल में ये वाली मैक्सिमम वैल्यू थी, ये वाली मिनिमम वैल्यू। अब मैं बात कर रहा हूँ लोकल की। लोकल मीन्स कोई ऐसा पॉइंट जिसके नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है, ये जो वैल्यू है ये मान सकते हैं हम पूरे बंगाना में सबसे बड़ा गुंडा कौन है, ठीक है। ये वाला लोकल मीन्स हम अपने स्कूल के आसपास ही देख रहे हैं कि सबसे अच्छा लड़का या सबसे गुंडा कौन है, दैट इज। अब हम यहाँ चेक करिए, ध्यान से देखो, ऐसे जा रहा ग्राफ, कोई ऐसे ऐसे ऐसे। अब ए के आसपास, बिल्कुल आसपास सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा ए इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बी के आसपास सबसे कम वैल्यू इस पॉइंट बी पे है, तो मैं बोलूँगा बी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगेन सी, यहाँ पे इतने से इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एट सी है, तो मैं बोलूँगा सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेम डी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है। अब अगर सभी में मेरे को चेक करना है कि मिनिमम वैल्यू कौन है या मैक्सिमम वैल्यू कौन है, तो अगर ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा आती है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और ये उससे छोटी है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन मिनिमम में ये वाली और ये वाली दोनों मिनिमम, इन दोनों में जो छोटी होगी वो मिनिमम हो जाएगी। लेकिन लोकल की बात यह है कि सिर्फ यहाँ जैसे इतने से इंटरवल बिल्कुल नेबरहुड में, ए के नेबरहुड में सबसे कम ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, बी के नेबरहुड में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, एट पॉइंट बी है। सी पे मैक्सिमम लोकल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, और डी में सबसे कम कितनी है। तो इन दिस ग्राफ पॉइंट ए एंड सी आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट बी एंड डी आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये बहुत सारे हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमा बहुत से हो सकते हैं, लोकल मिनिमा बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वो हम चेक करते हैं कि इनमें किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है
और किसकी वैल्यू सबसे कम है। जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जिसकी सबसे कम होगी वो मिनिमम हो जाएगी। अब बाय डेफिनेशन ए पॉइंट सी इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एफ सी इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच एंड सी प्लस एच, एच इज वेरी स्मॉल। इट मीन्स हम जस्ट नेबरहुड में देख रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट सी है ये वाला, तो हम इसकी नेबरहुड में देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ये यहाँ भी हो सकती है। अब ये आप यहाँ भी ले सकते हैं इसको ऐसे। इन फर्स्ट केस एफ सी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा वैल्यू एंड इन सेकंड केस एफ सी इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू। इसी तरह जैसे ये मैक्सिमम के लिए एफ सी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एफ एक्स है, इसी तरह एफ सी इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स है। जब एफ सी अपनी लोकल में सबसे कम होगी तो हम इसे बोलेंगे लोकल मिनिमा। जब एफ सी अपने लोकल में अपने नेबरहुड में सबसे मैक्सिमम होगी तो हम उसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। अब आते हैं कि हम चेक कैसे करेंगे कि कोई पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, क्योंकि हम सब जगह ग्राफ तो बनाएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लेंगे उसका। अभी यहाँ पे उसका क्या करेंगे, हम फंक्शन लेंगे और उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। यहाँ देखो ज़रा, मान लीजिए पॉइंट पी मैक्सिमा का होगा तो उससे पीछे यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 होना चाहिए, बिकॉज इफ ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब इससे जस्ट आगे, थोड़ी सी आगे अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, आप देखो ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग है, बी से सी तक ये डिक्रीजिंग है। अगर ये डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव गया। अब जब ये कंटिन्यूस फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो 0 हुआ होगा। और 0 कहाँ हुआ, 0 हुआ इस पॉइंट बी पे, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हुआ होगा। तो इट मीन सेम इसी तरह यहाँ आ जाइए, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, इससे आगे इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो 0 से कम है, तो सी से डी तक एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हुआ, अब नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो 0 से होके ही होगा, क्योंकि फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो इट मीन्स यहाँ पे भी एफ डैश एक्स जो है वो 0 हुआ होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एफ डैश एक्स 0 हुआ होगा। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे। अगर वो 0 आ गया, एक्स की वैल्यू, जिन एक्स की वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स 0 हो गया, वो वाले पॉइंट्स या तो लोकल मैक्सिमा के होंगे या लोकल मिनिमा के होंगे। ठीक है। अब ये जरा ध्यान देखिए, बी ऑब्जर्व इन गोइंग ए टू सी एफ डैश एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इस वैल्यू इज चेंजिंग एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे चेंज हो रही है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रही है। तो इट मीन्स एट बी एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली एट पॉइंट डी एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। In the same way, in the neighborhood of C, from B to C, when B to C, f dash x is less than 0 because the function is decreasing. And C to D, f dash x is greater than 0 because the function is increasing. So at C, f dash x must be equal to 0. So we can say that at point of maxima and minima, f dash x must be equal to 0. अब हमारे स्टेप्स हैं, हम क्या क्या करेंगे। हम करेंगे सबसे पहले फॉर फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे। जैसे हमने पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग भी किया था, जो भी फैक्टर होंगे वो यहीं बना लेंगे। 0 पुट करने से पहले ही हम उसके फैक्टर बना लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स के लिए।
लेट वैल्यूज ऑफ एक्स आर अल्फा बीटा गामा, कुछ भी हो सकते हैं, कभी एक आ सकती है, कभी दो आ सकती हैं, कभी ज़्यादा भी आ सकती हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा गामा और ईटा आर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. अब हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट हैं ये मैक्सिमा के भी हो सकते हैं, मिनिमा के भी हो सकते हैं. तो हम चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा के हैं कि मिनिमा के हैं. अब इसको चेक करने के दो मेथड हैं. पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. अब लेट अस सपोज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 1. मान लेता हूँ कि मैं एक्स इक्वल टू 1 पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है. तो मैं क्या करूँगा, अब एफ डैश एक्स का साइन चेक करूँगा 1 की नेबरहुड में. 1 की नेबरहुड 0.9 एंड 1.1. एक 1 से छोटी लेनी है, एक 1 से बड़ी लेनी है. और जितनी ज़्यादा नज़दीक लेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी होगी. अगर 0.9 की जगह आप 0.99 लेंगे और 1.1 की जगह 1.01 लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगी. लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा टफ हो जाती है तो हम यही ले लेंगे तब भी चलेगा काम. लेकिन ये नहीं कर सकते कि 1 की नेबरहुड में आपने 2 ले लिया और 0 ले लिया. नहीं, 1 की नेबरहुड में 0.9 और 1.1, इससे छोटे नहीं जाना है. Let f dash 0.9 is positive and f dash 1.1 is less than 0, that is positive to negative. अब आपको क्या करना है ध्यान में, अब आपको ये ध्यान में ये ग्राफ रखने हैं. ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना होगा. यहाँ पे पॉजिटिव, बी से थोड़ी पीछे ये पॉजिटिव है, बी से थोड़ी आगे ये नेगेटिव है. अगर मान लो b इक्वल टू 1 है तो 0.9 पे क्या हो गया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इंक्रीजिंग होगा. और 1.1 पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा. तो एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे ग्राफ ऐसे, पहले ऊपर को पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव ऐसे, पहले पॉजिटिव ऐसे फिर नेगेटिव, तो नेचुरली ऐसे बना होगा वो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव. तो देन 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. और अगर उल्टा हो जाए 0.9 इज नेगेटिव एंड 1.1 इज पॉजिटिव, जैसा कि यहाँ पे है. मान लो इसको मैं 1 मानूँ और ये 0.9 हो तो ये वाली चीज़ नेगेटिव आएगी, इससे आगे पॉजिटिव आएगी, इससे पीछे नेगेटिव, इससे आगे पॉजिटिव. तो इट मीन्स जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. अब अगर आप ग्राफ को ध्यान में रखोगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा. कोई भी ग्राफ लिया हमने ऐसे, यहाँ से ऊपर गया, अब ये वाला पॉइंट है मेरा, मान लीजिए 1 है, इससे थोड़ी पीछे ये पॉजिटिव आया, इससे थोड़ी आगे ये नेगेटिव आया. तो मुझे ग्राफ एकदम से ध्यान आना चाहिए कि पॉजिटिव कब होगा, जब फंक्शन ऊपर को जा रहा है, और नेगेटिव कब होगा, जब फंक्शन नीचे को आ रहा है. तो ऊपर से ऐसे जा रहा है जैसे बॉल ऊपर को जाएगी फिर नीचे को आएगी, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा. ये वाला पॉइंट 1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और दूसरे केस में मिनिमा में मान लीजिए ये वाला पॉइंट है एट 2, मान लीजिए 2 है. अब यहाँ पे 2 से थोड़ी पीछे 1.99 पे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ ये डिक्रीज कर रहा है. जब डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ नेगेटिव होगा. अब 2.01 पे इस तरफ ये थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा. तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. दोबारा सुन लीजिए, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो मिनिमा. और मान लीजिए कि एफ डैश एक्स साइन ही चेंज नहीं करता, मतलब पहले भी नेगेटिव रहता है आगे भी नेगेटिव रहता है, या पहले भी पॉजिटिव रहता है आगे भी पॉजिटिव रहता है. उस केस में मैं बोलूँगा एक्स इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नाइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा. ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए. हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स लेंगे, पहले एक्स की छोटी वैल्यू लेंगे फिर एक्स की थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे. मान लीजिए एक्स इक्वल टू 1 आया है या एक्स इक्वल टू अल्फ़ा आया है, तो मैं अल्फ़ा से थोड़ी छोटी वैल्यू लूँगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू देखूँगा.
अल्फा से थोड़ी बड़ी वैल्यू लूँगा, फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू देखूंगा। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर नो चेंज देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये ज़्यादा इजी होता है लेकिन हर जगह अप्लीकेबल हो जाए ये ज़रूरी नहीं होता। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हर जगह अप्लीकेबल होता है, और कई जगह फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना आसान होता है क्योंकि कई जगह एफ डबल डैश एक्स निकालना बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसी को ही यूज किया जाए क्योंकि बड़ा इजी रहता है। वही काम करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो भी आ गई अल्फा बीटा गामा, फिर हम एफ डबल डैश एक्स की निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स पे अल्फा की वैल्यू देखेंगे, एफ डबल डैश अल्फा भी देखेंगे, एफ डबल डैश बीटा भी देखेंगे, एफ डबल डैश गामा भी देखेंगे। अगर एफ डबल डैश मान लीजिए अल्फा पे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉजिटिव के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा, और नेगेटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नोट कर लो, ये उल्टा होता है, पॉजिटिव के लिए मिनिमा, नेगेटिव के लिए मैक्सिमा। और मान लीजिए एफ डबल डैश अल्फा 0 ही आ जाता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तब हमें फिर दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ही जाना पड़ता है। इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ही जाना पड़ता है। आपकी बुक में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो ये सारी की सारी जितने भी की ये तब हमने की जब आपका इंटरवल ओपन इंटरवल है या फिर इंटरवल गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में इंटरवल गिवन ही नहीं है। आपको सिंपल लिखा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, तब आप ऐसा करेंगे। मान लीजिए इंटरवल क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। अब देखो जरा, एफ एक्स है, मान लो फंक्शन एक्स प्लस 2, मैंने एफ डैश एक्स निकाला 1, अब मैंने 1 को इक्वल टू 0 किया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ही नहीं किसी ओपन इंटरवल में। मान लो मैंने ओपन इंटरवल लिया 1 2, तो मेरा x जो है 1 और 2 के बीच में है, तो x प्लस 2 जो है 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। अब इसमें बता नहीं सकते, 3 से बड़ा होगा लेकिन कितना बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा कितना छोटा होगा, तो आप बता नहीं सकते कि मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। लेकिन मान लो मैं इंटरवल को ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट कर दूं, क्लोज इंटरवल में, तो मेरा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 जो है वो 3 से ग्रेटर देन और इक्वल एंड लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखने से मुझे लग जाता है पता कि x प्लस 2 क्या है, x प्लस 2 है एफ एक्स। तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 3 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। तो क्लोज इंटरवल में क्या करना है, क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैन अकर एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। ओपन इंटरवल में हम एक्सट्रीम पॉइंट नहीं लेते, ओपन इंटरवल में 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन क्लोज इंटरवल में हम ये इंक्लूड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल के लिए वही काम दोबारा से एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, मान लो अल्फा बीटा गामा जो भी आ जाते हैं। तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है वो कौन कौन से हो जाएंगे, ए अल्फा बीटा बी। मैंने ए और बी कौन से हैं, ए और बी हैं क्लोज इंटरवल के ए और बी एक्सट्रीम पॉइंट्स, और बाकी 2 पॉइंट ये वाले जहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो 0 के इक्वल आ गया। फिर मैं चुप सिंपल एफ इन सब पे एफ फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, एफ ए निकालूंगा, एफ अल्फा निकालूंगा, एफ बीटा निकालूंगा, एफ बी निकालूंगा। इनमें से जो मैक्सिमम आ गई वो मैक्सिमम होगी, जो मिनिमम आ गई वो मिनिमम होगी। कोई ज़रूरत नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने की, कोई ज़रूरत नहीं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की। इसमें डायरेक्ट जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम होगी, जो मिनिमम होगी वो मिनिमम होगी। तब लास्ट में फिर रिपीट कर दूं, पहले इफ़ इंटरवल इज ओपन, काम आपका इतना सही है, देख लीजिए। इफ इंटरवल इज ओपन और नो इंटरवल इज मेंशनड, फाइंड एफ डैश एक्स, सॉल्व फॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स, देन यूज फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है आपने, एक्स की वैल्यू जो भी आई है, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा,
अल्फ़ा बीटा गामा। तो मान लीजिए मैं अल्फ़ा पे चेक करना है तो मैं अल्फ़ा से थोड़ी छोटी वैल्यू लूँगा, देखूँगा एफ डैश एक्स का साइन क्या है। फिर अल्फ़ा से थोड़ी बड़ी वैल्यू लूँगा, फिर मैं देखूँगा एफ डैश एक्स का साइन क्या है। पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो मिनिमा। ठीक। और अगर इंटरवल जो आप क्लोज इंटरवल है तो हम सिंपल एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और फिर ये 2 पॉइंट और इन 2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम हो जाएगी, जो मिनिमम है वो मिनिमम हो जाएगी।